अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे 6.2। बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स और हम लोग वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि ये जो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है। हमें कैसे पता लगेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? अगर हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आ गया ना तो हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर 2 के इज इक्वल टू 0 आ गया या 3 के इज इक्वल टू 0 यानी कि इस साइड पे कोई ना कोई वैल्यू रह गई, सेटिस्फाई हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर सेटिस्फाई ना हुआ तो हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, सही है। आपने इसे कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं u। ठीक है, नेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं v और उससे नेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं w। 2, 9, 4 एंड 23। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो हमने इसमें चीज़ प्रूव करनी है, यानी कि हम लोगों ने जैसे देखने के लिए करना है, वो क्या करना है कि a को u से मल्टीप्लाई करना है, प्लस b को v से मल्टीप्लाई करना है, c को करना है w से, और वो से हमने रखना है 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये a है, सॉरी ये u है, ये v है, ये w है। u को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। a को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3, -1 और 4 से, प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 8, -5, 7 से, c को मल्टीप्लाई करेंगे w से 2, 9, 4 एंड 23। ठीक है, इसे इक्वल किसके रखना है, 0 0 के, 0 0 0 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं a को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a, 3a, -a और 4a। क्या किया मैंने, a को मल्टीप्लाई कर दिया। अब b को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3b, 8b, -5b एंड 7b। इसी तरह c को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2c, 9c, 4c एंड 23c। सॉरी, ये अंदर है और ये इक्वल किसके है, 0 0 के, 0 0 0 0 के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दरमियान में ये क्या लगा हुआ है, प्लस है, तो यानी कि हम लोग इन वैल्यूज को प्लस करेंगे। अब हमारे पास प्लस कैसे होगा कि पहली वैल्यू पहली वाली के साथ होगी, दूसरी वाली दूसरे के साथ, तीसरी वाली तीसरे के साथ और चौथे वाली चौथे के साथ। तो हम लोग ना इसे ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। a प्लस 3b है, प्लस 3b प्लस 2c, ये इक्वल किसके है, 0 0 0 0, यानी कि इक्वल भी पहले वाले के इक्वल होगी 0 के। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसी तरह दूसरी का बनाए 3a, सेकंड टर्म ले रही हूँ मैं हर वेक्टर की ना, 3a प्लस 8b प्लस 9c इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 2। अब थर्ड वाली देखें, -a -5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आएगी 4a प्लस 7b प्लस 23c इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। इन्हें सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। उनमें से हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी है, उनमें से हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसका ईजीएस्ट वे है ना, वो ये है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। वो हम लोग उसमें 2 इक्वेशंस लेंगे कोई सी। ठीक है, आप लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब फर्स्ट 2 इक्वेशंस को यूज़ करें। अब आपने क्या करना है, लिखना है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ऐसे लिख लिया, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब आपने क्या करना है, पहली 2 इक्वेशंस ले रहे हैं ना, ये वाली 2 इक्वेशंस ले रहे हैं आप। ठीक है, इसमें आपने a को इग्नोर करना है। ठीक है, a आपने ऊपर लिख दिया ना, a को इग्नोर करना है और इसके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 3, 8, 2 एंड 9। क्लियर है। अब बी वाले में हम लोग क्या करेंगे, बी के कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर देंगे और इसके लिखेंगे। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पहले सी वाले लिखना है, पहले सी वाले और बाद में ए वाले, और उसके बाद सी वालों को इग्नोर करके ये 1, 3,
38। ठीक है, हमने क्या किया, 4 इक्वेशंस बनी थी, उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट 2 को यूज़ करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना आता है ना, कि पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 9 3 ज़ा 27, 27 में से माइनस कितने करने हैं, 8 2 ज़ा 16। इसी तरह बी 3 2 ज़ा 6 माइनस 9। अच्छा, इसे इक्वल रखना है हमने के इक्वल लाजमी रखना है। ठीक है, और इसी तरह 8 1 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू के। अब क्या बचा हमारे, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसे के इक्वल रखना है हमने। इस तरह से 27 में से 16 माइनस किया 11, 6 में से 9 माइनस किया -3, सी में से -1 किया तो इज इक्वल टू के। अब हमने क्या करना है कि a ओवर 11 को भी के इक्वल रखना है, b ओवर -3 को भी के इक्वल रखना है, c ओवर -1 को भी के इक्वल रखना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबको के इक्वल ऐड कर लिया। 11 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। a की वैल्यू आ गई 11 के, b की वैल्यू आ गई -3 के, और c की वैल्यू आ गई -k। ठीक है, अब हमने इसे किस इक्वेशन में पुट करना है ये हमने देखना है। ये हमारे पास जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोगों ने यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोगों ने यूज़ करके ना, ये हम लोगों ने इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो हमने के फॉर्म में निकाली है वो हमने यहाँ पर पुट करनी है। अब हमने वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, -a -5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 11, तो मैं इसे लिख सकती हूँ -11 के, और b की वैल्यू है -3 के। अब ये -5 हम लोगों ने ये वाला लिख दिया, b की जगह मैं -3 के पुट कर सकती हूँ, और 4 c की जगह मैं -k पुट कर सकती हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, -11 क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 के, और -4 के इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, माइनस माइनस प्लस, 11 में 4 प्लस किए तो -15 के एंड प्लस 15 के, ये हमारे पास क्या हो गया, 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास लीनियरली वो है डिपेंडेंट, लेकिन हम लोगों ने इसे इक्वेशन 4 में भी पुट करके देखना है। ठीक है, क्योंकि सबको सेटिस्फाई करना चाहिए ना ये चारों इक्वेशंस को। तो जो इक्वेशन 4 थी वो हमारे पास थी 4a प्लस 7b प्लस 23c इज इक्वल टू 0। अब इसमें पुट करते हैं, a की जगह हमारे पास आ गया 11 के, b की जगह आ गया -3 के, और c की जगह पे आ गया -k इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 44 के प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 के, और -23 के इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो -44 बनता है। -44 में से +44 माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। फॉर ऑल वैल्यूज, तो क्या है, सो दिस वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक समरी दे देते हैं, क्या करना है, सबसे पहले जितने भी वेक्टर्स दिए होंगे उन्हें 0 के इक्वल रखना है, और ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है बेसिकली। ठीक है, a को मल्टीप्लाई करना है, b को मल्टीप्लाई करना है, और c को मल्टीप्लाई करना है, और उन्हें 0 0 0 के इक्वल रख देना है। ठीक है, आपके पास इक्वेशंस बनेंगी, पहले को पहले वाले के साथ करना है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और चौथे को चौथे के साथ। इक्वेशंस बनेगी, पहली 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद ए बी सी के आप लोगों ने उसे के इक्वल रख के ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, और उन्हें जो बाकी इक्वेशंस रह गए होंगी उसमें पुट करके देखना है, इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी मैं बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं, 1 -2 4 1
2 1 0 -3 1 -6 1 4। ठीक है, हमने क्या करना है, इसे लेट कर लिया हम लोगों ने u, इसे लेट कर लिया v, इसे लेट कर लिया w। आपने करना है क्या है, a को u से मल्टीप्लाई करना है, b को w से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी v से मल्टीप्लाई करना है, और c को w से मल्टीप्लाई करना है, और इसे रखना है 0 के इक्वल। ठीक है, अब क्या किया मैंने, a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया u से, b को मल्टीप्लाई कर दिया v से, और c को मल्टीप्लाई कर दिया w से। ठीक है, और अब जितनी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी ना, देखें हर वेक्टर में कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4, उतनी आपने यहाँ पे 0 लगा देना है। 0 लगाने के बाद आपने क्या करना है कि a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो किस स्टेप के बाद एक स्टेप कर लें कि आपने a को मल्टीप्लाई किया है ऐसे, a -2a 4a और a। ठीक है, इसी तरह b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2b b, और 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो 0, और -3b। ठीक है, इसी तरह c को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, c -6c c एंड 4c। ठीक है, और हमने इसे इक्वल रखना है 0 0 के। ठीक है, अब क्या होगा कि पहले वालों को पहले वाले के साथ ही ऐड करना है, a + 2b + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे a + 2b + c इज इक्वल टू 0। फिर देन दूसरों वालों को -2a + b -6 इज इक्वल टू 0। इस तरह फिर नेक्स्ट 4a प्लस ये b वाली जगह पे अब 0 आ जाएगा। ठीक है, + c इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशंस बना लेंगे है। ठीक है, और फिर लास्ट वाली a -3b + 4c इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इनमें से पहली 2 को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम लोग पहली 2 को इस्तेमाल कर रहे हैं, a आ गया। अब पहली 2 इक्वेशंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या करना है कि a है ना, a हमने यहाँ पे लिख लिया। अब a को हमने करना है इग्नोर, a वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें छोड़ के हम लोगों ने 2 1 1 -6 यहाँ पे b वाले और यहाँ पे c वाले। फिर हम लोगों ने दूसरा b को लेना है, तो b वाले कोफिशिएंट छोड़ देना है, पहले c वाले लिखना है। ये बात लाजमी याद रखनी है, 1 -6, उसके बाद a वाले 1 -2। अब ठीक है, यहाँ पे हमने c लिख लिया। यहाँ पे अब हम लोगों ने c लिख लिया, और अब c वाले कोफिशिएंट छोड़ देना है, 1 -2 2 और 1। इसे किसके इक्वल रख देना है, k के इक्वल रखना है। अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 -12 आ गया, और दरम्यान में हम लोगों ने माइनस लगा के, डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस लगता है, 1 1 1। ठीक है, अब b आ गया हमारे पास, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, 6 1 6। अब यहाँ पे देखें हमारे पास -6 आएगा, -6, और ये जो हमारे पास पहले से डिटर्मिनेंट का साइन होता है वो भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +6 आ गया। ठीक है, अब c यहाँ पे 1 1 1 होता है, और माइनस का साइन है, -4 आया, और जो डिटर्मिनेंट का हमारे पास माइनस साइन होता है वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +4 आ गया। ठीक है, अब -12 और -1 -13 आ गया, b इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू k। अब ये जो हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आई है, ये स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया कि a की वैल्यू यहाँ पे -13 है, यहाँ पे -13 के हो जाएगी, इनके तीनों को अलग अलग, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया ना, तीनों को अलग अलग k के इक्वल रखना है। उसके बाद a की वैल्यू आ गई -13 के, b की वैल्यू आ गई 4 के, और c की वैल्यू आ गई 5 के। ठीक है, अब हमने इसे इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 4a + 0b + c इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, 4a की जगह मैंने -13 के पुट कर दिया, b की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही 0 है, तो हम लोग उसे 0 ही रखते हैं, और c की वैल्यू 5 के पुट कर दी। जब हम लोगों ने 4 को -13 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -52 के, और यहाँ से आ गया +5 के, माइनस प्लस माइनस -47 के आ गया। तो ये हमारे पास वेक्टर क्या हुआ,
लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। इसमें हमें पहली इक्वेशन से ही पता लग गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें दूसरी इक्वेशन बेशक हम लोग ना भी निकालें तो चल जाएगा, ठीक है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या है। v इज इक्वल टू पी ऑफ 3x, p 3x है, यानी कि पॉलिनोमियल 3 डिग्री तक यहाँ पे होंगे। हमारे पास जो डिग्री है वो लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी 3 टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल। हमने जीरो पॉलिनोमियल के साथ टुगेदर करते हैं। डिटरमाइन वेदर u, v एंड w आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन देखें क्या है इसका। फर्स्ट, u इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 4x स्क्र प्लस 2x प्लस 3। इसी तरह v की भी हमारे पास वैल्यू है और c की भी वैल्यू है। यहाँ पे -3 आना है और यहाँ पे +3 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये u है, ये v है, ये w है। जो फर्स्ट स्टेप हम लोग हमेशा करते हैं, a को u से मल्टीप्लाई करना है, b को v से मल्टीप्लाई करना है, c को w से मल्टीप्लाई करना है और इसे 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। यही किया है कि a को u से, b को v से, c को w से। अब आपने क्या करना है, जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया ना लाइक दिस, हमने a को u से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। u हमारे पास ये था, a को u से मल्टीप्लाई कर लिया, b को v से मल्टीप्लाई कर लिया, c को w से मल्टीप्लाई किया और 0 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, सबके, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ और चौथे वाले को चौथे वाले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि अभी देखें यहाँ पे एक्स क्यूब तीनों में है, तो यहाँ से मैंने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तीनों में है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लिया। अब क्या होगा कि ये हमारे पास जो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और ये सिंपल है ना, इसे हम लोगों ने इग्नोर कर देना है। और जो बाकी हमारे पास अंदर वाला होगा a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, -4a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, 3a माइनस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब हमारा फिर से वही वाला काम शुरू होगा कि हम लोगों ने पहली दो इक्वेशंस को लेकर प्रोडक्ट लेना है। अगर हम लोग a की बात करें तो अगर हम a को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 2 और -1, ये देखिए 1 2 2 और -1। इसी तरह b में 2 -1 1 -4 आ गया और c में 1 -4 1 और 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, उसी तरह से किया। अब डिटर्मिनेंट लेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया और 2 2 ज़ा 4, -1 और -4 हमारे पास कितना हो गया, -5। यहाँ पे क्या आ गया, 4 2 ज़ा 8 -8 और -1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या होता है, दरम्यान में माइनस होता है। ये देखे ना, -8 -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 8 में से -8 में से +7 किया तो -7 आ गया, ठीक है। -1 किया तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे -4 है, 2 माइनस -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में 4 ऐड किया तो 6 आ गया। इक्वल रखना है हमने इसे के। अब सबको बारी बारी के इक्वल रख लेना है। ए की वैल्यू आ गई -5 के, बी की वैल्यू आ गई -7 के, सी की वैल्यू आ गई 6 के, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, बाकी पीछे दो इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इसे इक्वेशन 3 में पहले पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा। ए की जगह वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 3, 2a प्लस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 4 b की जगह b की वैल्यू, माइनस 3 c की जगह c की वैल्यू, ठीक है। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा -10 क्या आएगा आपके पास, 7 4 ज़ा -28 के और -6 3 ज़ा 18 के। तो कटिंग तो यहाँ पे हो नहीं रही। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो तो इससे पता लग रहा है कि हमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट सिर्फ उस सूरत में होगा जब हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अगर उसके अलावा हमारे पास कोई भी यहाँ पे वैल्यू बचती है ना, k इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट सिर्फ उस सूरत में होगा जब 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शो डेट द वेक्टर 1 माइनस आयोटा कोमा आयोटा इज इक्वल टू 2 -1 प्लस आयोटा इन सी स्क्वायर
आर लीनियरली डिपेंडेंट, सी स्क्वायर यानी कि सी इंटू सी, इसमें यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। वो कह रहा है कि जब यही वाले वेक्टर सी पे होंगे तो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लेकिन जब वो आर से बिलोंग करेंगे ना, यानी कि ए और बी जब सी से बिलोंग करेंगे तो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। और जब यही वाले ए और बी आर से बिलोंग करेंगे तो वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम है बिल्कुल, कि हम लोगों ने क्या करना है, इसे यू लेट कर लेना है, इसे वी लेट कर लेना है। ए को यू से मल्टीप्लाई करना है, बी को वी से मल्टीप्लाई करना है, और 0 0 0 को इक्वल रख लेना है। अब ए 1 माइनस एयोटा प्लस 2b, यानी कि ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और पहले पहले दोनों वालों को ऐड कर दिया। ठीक है, ए को इससे मल्टीप्लाई किया, बी को इससे मल्टीप्लाई किया, और दूसरे दूसरे वाले दोनों को ऐड कर दिया। अब ये देखिए, पहले हमारे पास क्या था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास 4 इक्वेशंस होती थी। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 इक्वेशंस है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हम काम नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, इन सबके पहले कोफिशिएंट्स ले लेने। क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा, आयोटा 2 और -1 प्लस आयोटा। इस तरह से आपने इसे लिख लिया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, मैंने इस पर रॉ ऑपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, अगर मैं ये रॉ 1 है हमारी और ये रॉ 2 है, अगर रॉ 1 को रॉ 2 में ऐड कर दूँ तो क्या होगा, -1 आयोटा प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन लिखा, रॉ 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ 2 को ऐड कर रहे हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होता है, रॉ 1 है ना, तो इसका मतलब रॉ 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस आयोटा -1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 प्लस आयोटा बच गया। ठीक है, ये आ गया, और नीचे वाली रो हमारे पास एज इट इज आ गई। अब हमने क्या करना है, 1 बनाने के बाद जो हमारा अगला काम होता है ये होता है कि हम लोगों ने इसे 0 बनाना है। इसे हम 0 कैसे बनाएंगे, अगर मैं ऊपर वाले को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और उसे ऐड कर दूं रॉ 2 में, तो हमारे पास बन जाएगा, यानी कि रॉ 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा से, और उसमें ऐड कर देनी है रॉ 2। जब इसे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 आ गया। जब इसे पूरे को 1 प्लस आयोटा को जब हम लोगों ने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है क्या होती है, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस आयोटा और +1, आयोटा +1 बच गया। अब ये आयोटा +1 जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसमें मैंने क्या ऐड करना है, आयोटा -1। जब आयोटा +1 में आयोटा -1 ऐड करूंगी तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करूंगी। ये देखें यहाँ पे रॉ जो हमारे पास 2 है, रॉ 1 को मैंने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, और जो रॉ 2 वाला एलिमेंट था ना उसे मैंने एज इट इज ऐड कर दिया। इसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में क्या होगा, कैंसिल, ये -1 बच गया हमारे पास। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ -1, -1 आ गया, और माइनस माइनस +1, यानी कि मेरे पास क्या बच गया, -1, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर था तो हमारे पास +1 हो गया, +1 और -1 हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0। अब देखिए दोनों तरफ 0 आ गया। रैंक 2 का था हमारे पास और ये रैंक 1 बच गया। ठीक है, जब इस तरह का हमारे पास होना कि रैंक 1 लेस देन रैंक 2, ठीक है, यानी कि एक रो हमारे पास पूरी 0 हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो हमारे पास वेक्टर होता है डिपेंडेंट। ठीक है, अब हमारी एक कंडीशन पूरी होगी। जो हमारी दूसरी कंडीशन थी कि हम लोगों ने इसे आर पे भी चेक करना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, पी और क्यू ले लिया। इस दफ़ा पहले हम लोग ए और बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ए और बी की जगह मैंने पी और क्यू लिख लिया, यानी कि मैं पी को यू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ प्लस क्यू को वी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और इसे 0 0 के इक्वल लिख रही हूँ। ठीक है, अब पी को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो पी 1 माइनस आयोटा में मैंने क्या ऐड कर दिया, 2q, पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड कर दिया। इसी तरह पी आयोटा को मैंने ऐड कर दिया q -1 प्लस आयोटा के साथ, इस तरह से। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई कर दिया, p आ गया, p को 1 से मल्टीप्लाई किया, p आ गया, माइनस आयोटा p आ गया, प्लस 2q इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे q आयोटा और माइनस q इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यानी कि मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। इमेजिनरी पार्ट किस में होता है, ये आयोटा वाला। ठीक है, यानी कि मैंने
माइनस अयोटा पी को अलग कर लिया, पी प्लस 2q को अलग कर लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रियल पार्ट जो माइनस क्यू था उसे अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट में से अयोटा कॉमन लेके पी प्लस क्यू अलग कर लिया। अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। मैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 कर रही हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखें, माइनस पी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 आ गया ये पी की वैल्यू जो मेरे पास 0 आ गई, तो मैंने इसे यहाँ पे पुट किया। जब मैं इसे इधर पुट करूँगी 0, यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी तो क्या बचेगा, 2q इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्यूब क्या बन गया, 0, और पी भी क्या बन गया, 0। दूसरी इक्वेशन ले लें, q इज इक्वल टू 0 आ गया, जब मैं यहाँ पे q पुट करूँगी 0, तो हमारे पास p भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यानी कि दोनों इक्वेशंस में अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो p भी हमारे पास 0 आ रहा है और q भी हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारे पास 0 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अब बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।